बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा एक टॉपिक है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा और थीटा इक्वल्स टू 1, ये बहुत इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट है। और इसमें जो थीटा है वो मेजर्ड किया गया है रेडियंस में। तो अब इसको हम प्रूफ करते हैं। तो पहले तो मैं स्टेटमेंट की वजाहत कर दूं। कहता है कि जब थीटा ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो साइन थीटा ओवर थीटा ये किसे अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। तो सबसे पहले आप एक यूनिट सर्कल बनाएं। यूनिट सर्कल से मुराद ये है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओ, और इसमें जो रेडियस हैं इसमें ओ ए और ओ बी ये दोनों 1 के इक्वल हैं। और फिर हम इसके सेंटर पे एक एंगल बनाते हैं, सेंट्रल एंगल इसे हम कहेंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी इस थीटा रेडियन, और ये जो एंगल है ये 0 से बड़ा है और लेस देन 90 है, π/2 से छोटा है। अगर हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड करें ए ओ पी, इसको हम कहते हैं ये सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर जो है उसका फार्मूला है हाफ आर स्क्वायर और थीटा के। सर्कल का रेडियस आप ले लेंगे और सेक्टर में जो एंगल है वो ले लेंगे। तो एंगल है इसमें थीटा रेडियन, वो पुट करेंगे, और रेडियस सर्कल का 1 है, तो ये इस एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा थीटा ओवर 2। नेक्स्ट यूं करेंगे हम कि ये सर्कल दोबारा बना लेते हैं हम आसानी के लिए। ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखिए, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें उसकी बेस मालूम होनी चाहिए और उसकी हाइट। बेस तो इसमें हमारे पास ओ ए है, ठीक है। हाइट हमें नहीं मालूम। हाइट मालूम करने के लिए हम बी से ओ ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जिसको हम नाम देते हैं बी सी का, ठीक है। ज्वाइन ए एंड बी, ड्रा ए परपेंडिकुलर बी सी फ्रॉम बी ऑन टू ओ ए। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं। कैसे? हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो इसमें हाइट इसकी बी सी है और जो बेस है वो ओ ए है। तो ये हम इसमें पुट करेंगे। तो इसमें जो बी सी की वैल्यू है वो हमारे पास आएगी साइन थीटा। कैसे? ये देखें, इस ट्रायंगल में जब हम साइन थीटा लेंगे इस ट्रायंगल में, तो वो हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि हमने बी सी फाइंड करना है और ओ बी की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इसलिए हम इसे साइन यूज़ करेंगे। अब बी सी ओ बी की वैल्यू 1 है, तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है जो हमारे पास, वो आ जाएगा साइन थीटा ओवर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने यूँ करना है कि ये जो ओ बी है हमारे पास, ठीक है, ये सर्कल आप दोबारा बनाएंगे। ओ बी को प्रोसीड करना है, बढ़ाना है एक पॉइंट डी तक। और ये डी पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि ये जो एंगल है ओ ए डी ये 90 का बन जाए, ठीक है। आपने ओ बी को डी पॉइंट तक बढ़ाना है और डी पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि ओ ए डी क्या हो जाए? 90 का हो जाए। अब फिर एक हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। अब इसका हम एरिया फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हमें बेस चाहिए, वो ओ ए है, और जो उसकी हाइट है वो ए डी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ए डी आ जाएगा हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ओ ए 1 है क्योंकि ये सर्कल का रेडियस है, और ए डी हम ट्रायंगल से फाइंड करेंगे। कैसे?
यहाँ हम टेंजेंट यूज़ करेंगे क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस की वैल्यू है हमारे पास ओ ए की, तो टेंजेंट आ जाएगा ए डी ओवर ओ ए 1 है तो ए डी की वैल्यू टेंजेंट थीटा आ जाएगी। तो इस बड़ी ट्रायंगल का जो एरिया है वो हमारे पास टेंजेंट थीटा ओवर 2 आ जाएगा। अब जो हमने 3 एरियाज़ फाइंड किए हैं, अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा जो एरिया है वो ये आखिरी ट्रायंगल का है, टेंजेंट थीटा ओवर 2। उससे कम एरिया ऑफ सेक्टर है और सबसे कम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी है। ये आप क्लियरली हमें फिगर्स अगर आप देखें तो इनसे हमें मालूम हो जाता है। अब इन्हें हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप साइन थीटा से डिवाइड कर दें, क्योंकि जो एंगल है वो बिटवीन 0 एंड पाई ओवर 2 है, इसलिए साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई। कैसे हो गई? देखिए अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, मसलन 1 इज़ लेस दैन 2, लेकिन अगर आप रेसिप्रोकल ले लें 1 ओवर 1 इज़ ग्रेटर दैन 1 ओवर 2, तो इनइक्वालिटी है रेसिप्रोकल लेने से रिवर्स हो जाती है। तो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये साइन थीटा ओवर थीटा, ये ग्रेटर दैन 1 था तो लेस दैन 1 हो जाएगा, और थीटा ओवर साइन थीटा लेस दैन था 1 ओवर कोसाइन थीटा, तो ये ग्रेटर दैन हो जाएगा कोसाइन थीटा। तो ये इनइक्वालिटी रेसिप्रोकल लेने से रिवर्स हो जाएगी। अब हम लिमिट यूज़ करते हैं कि जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा। देखिए जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो ये जो कोसाइन थीटा है ये किसे अप्रोच करेगा? 1 को, और ये तो है ही 1। तो ये जो साइन थीटा ओवर थीटा है ये 1 और 1 के दरमियान आ रहा है, ये तो एग्जैक्टली 1 है, ये सिर्फ इस 1 से छोटा है और ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। देखिए सैंडविच थ्योरम क्या है, उसकी स्टेटमेंट मैं इस रिज़ल्ट के आखिर में आपको बताता हूँ। देखिए जब थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है तो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ सैंडविच्ड, क्योंकि इसके लेफ़्ट साइड पे भी 1 आ रहा है और राइट साइड पे भी इसके क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। इस सैंडविच बिटवीन 1 एंड कोसाइन थीटा, और जो कोसाइन थीटा है वो किसे अप्रोच कर रहा है? 1 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइन थीटा ओवर थीटा है ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये जो रिज़ल्ट हमने यहाँ यूज़ किया है, इसको 1 के इक्वल लिखा है, वो हमने सैंडविच थ्योरम यूज़ करके लिखा है। तो उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। सैंडविच थ्योरम क्या है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स है और लेस दैन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। जब x a को अप्रोच करता है तो h ऑफ x और g ऑफ x दोनों किसी लिमिट l को अप्रोच करते हैं, मतलब दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है। इसकी लिमिट हमें मालूम नहीं है, तो ये मालूम है कि ये भी l को अप्रोच कर रहा है और ये भी l को अप्रोच कर रहा है। तो ये जो f ऑफ x है इन दोनों के दरमियान है। तो सैंडविच थ्योरम ये कहता है कि ये जो f ऑफ x है ये भी सेम लिमिट l को अप्रोच करेगा, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज़ इक्वल टू l, ठीक है। तो ये सैंडविच थ्योरम हमने पिछले थ्योरम में यूज़ किया। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा ये सैंडविच था 1 और ये 1 को अप्रोच कर रहा है, ये 1 और 1 के दरमियान सैंडविच बन गया। तो इसका मतलब ये लिमिट किसके इक्वल है? ये भी लिमिट 1 के इक्वल है जब थीटा किसे अप्रोच करेगा? 0 को। तो आप अगर इसमें कैलकुलेटर यूज़ करें तो आप वेरी स्मॉल एंगल ले लें, रेडियंस में वेरी स्मॉल एंगल ले लें, मसलन 0.00021 ले लें, फिर आप इसका साइन फाइंड कर लें।
तो आप देखेंगे कि ये जो इस एंगल का साइन आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली इस एंगल के इक्वल ही आएगा। तो ये जब दोनों तकरीबन बराबर हैं तो इसका मतलब इन दोनों की रेशो तकरीबन क्या आएगी, 1 आएगी। मतलब जब एंगल रेडियंस में वेरी स्मॉल होगा, अप्रोचेस टू 0 होगा, तो उसका साइन भी उसी के इक्वल, करीब उसके इक्वल आएगा। जब वो करीब उसके इक्वल आएगा तो दोनों की रेशो किसे अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी। तो ये आप कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं।